नमस्ते स्टूडेंट्स। कक्षा 10 के गणित का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय मैंने चला रखा था और त्रिकोणमिति के परिचय में मैं लगातार चलते हुए स्टूडेंट्स इससे पहले 12 पार्ट 12 क्लासें में कंप्लीट ले चुका हूं और ये 13वां पार्ट है। और इस 13वें पार्ट में मैं लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 8.4 के बेसिक या फिर प्रश्नावली 8.4 के जो सूत्र है वो मैं आपको क्लियर इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो के बाद में आपके प्रश्नावली 8.4 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि प्रश्नावली 8.4 के वैसे बहुत ही सारे सूत्र हैं, लेकिन उन सूत्रों को मैंने इस तरीके से संक्षिप्त रूप में कर दिया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 13 सूत्र ही याद करने हैं। यदि मात्र 13 सूत्र वो याद कर लीजिए, आपको प्रश्नावली 8.4 को हल करने में कोई समस्या नहीं आएगी। आप चुटकी के साथ प्रश्नावली 8.4 कंप्लीट कर सकोगे। तो चलते हैं अपने प्रश्नावली 8.4 के उन बेसिक सूत्रों में। प्रश्नावली 8.4 के वो मात्र 13 सूत्र अपने कंप्लीट करते हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स, इससे पहले जो 12 कंप्लीट क्लासें अपनी हो चुकी है, उन सभी क्लासों में मैं आपको आपकी प्रश्नावली 8.3 तक कंप्लीट कर दिया हूं। तो उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो वो 12 के 12 वीडियो जो पार्ट है, 12 जो पार्ट बन चुके हैं, उन सभी पार्ट को मैंने चैप्टर 8 का अलग से प्लेलिस्ट बनाकर उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के आई बटन पे और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लगा दिया है। तो वहां पे जाके आप सभी वीडियो को उनको लगातार आप जरूर देखिए आप और लगातार चलते हुए ही वीडियो आपको पार्ट वाइज देखना है स्टूडेंट से। तो चलते हैं प्रश्नावली 8.4 के उन मात्र 13 सूत्र को अपने क्लियर करते हैं। और वीडियो पे या फिर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन घंटिया बटन उसको प्रेस कर लें स्टूडेंट्स। तो चलते हैं अपने प्रश्नावली 8.4 के बेसिक फॉर्मूले पे, बेसिक सूत्रों पे, जो बहुत सारे सूत्र है, लेकिन मैंने इस तरीके से क्लियर कर दिया कि आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 13 सूत्र आपको पढ़ना है। तो मात्र 13 सूत्र की सहायता से आपको प्रश्नावली 8.4 कंप्लीट पूरी हो जाएगी। यही 13 सूत्र आपको काम में आने वाले हैं स्टूडेंट्स। वैसे मैं बता दूं, ये जो 13 सूत्र है, ये 13 सूत्र आप कंप्लीट पूरा अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिए, आपके प्रश्नावली 8.4 के सवालों को हल करने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलते हैं अपन देखते हैं, सूत्रों को समझते हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्नावली 8.4 के बेसिक, प्रश्नावली 8.4 का जो बेसिक जानकारी है मैंने लिखा है प्रश्नावली 8.4 का बेसिक जानकारी। तो समझते देखिए, मात्र 13 त्रिकोणमिति के सूत्र है, मात्र 13 त्रिकोणमिति के सूत्र। स्टूडेंट्स, मैंने इस तरीके से इन सूत्रों को एडजस्ट किया है ताकि आपके समझने में कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए समझते हैं, मात्र 13 त्रिकोणमिति के सूत्र। देखिए देखो, पहला टॉपिक है वर्गानुपाती सूत्र, दूसरा टॉपिक है 4 को 2 में बदलना। ये मैंने करवा दिया था, ये मैंने प्रश्नावली 8.1 का बेसिक में भी करवा दिया था और प्रश्नावली 8.2 जिसमें अपने त्रिकोणमिति टेबल बनाई थी उसमें मैंने अच्छी तरीके से आपको क्लियर करवाया था। ये वाला टॉपिक 4 को 2 में बदलना, ये टॉपिक मैंने उस टाइम पे भी आपको करवा दिया था। तो देखिए, मात्र 13 त्रिकोणमिति के सूत्र, जिनमें से वर्गानुपाती सूत्र 1 से 9, 1 से 9 तक वर्गानुपाती सूत्र है। देख लीजिए, 1 से लेकर 9 तक वर्गानुपाती सूत्र है और 10 से लेकर 13 तक 4 को 2 में बदलना, ये मैंने पहले भी आपको करवा चुका हूं। देखिए फर्स्ट वाला टॉपिक, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट में चलेंगे साइन कोस, सेकंड में चलेंगे सेक टेन और थर्ड में चलेंगे कोसेक और कोट। समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान लगा के इनको समझिए। पहले देखिए, फर्स्ट में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, फर्स्ट में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। क्या बोला मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। कैसे हो गया ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। देखिए मैं आपको इसको हल करके बताता हूं। यहां पे देखिए क्या बोला मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ले लिया है और बराबर में देखिए 1, बराबर में 1 लाना है अपने को। कैसे लाएंगे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्या होता है, लंब बटाकरण, लंब बटाकरण का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो मैं इनके एक साथ ही होल स्क्वायर लगा दूं, स्क्वायर स्क्वायर लगा दूं, एल स्क्वायर के स्क्वायर, एल का स्क्वायर बटा में के का स्क्वायर। अब कोस क्या होता है, आधार बटाकरण होता है, तो 1 का स्क्वायर बटा के का स्क्वायर। अब दोनों में के का स्क्वायर क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा, के स्क्वायर लघुत्तम आ जाएगा और ऊपर क्या हो गया, एल स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है? के स्क्वायर ही होता है। लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर ही होता है। तो के स्क्वायर बटा के स्क्वायर, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा, कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा तो एक आ जाएगा। इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है? एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में एक होता है। अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर का थीटा का मैं मान निकालूं तो कोस स्क्वायर थीटा आगे जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यदि आप कोस स्क्वायर थीटा रखूं तो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दीजिए सूत्र फर्स्ट वाले में पहला सूत्र ही मेन सूत्र है, इस पहले से ही ये दोनों आ रहे हैं, दूसरे और तीसरे। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में एक। साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालूंगा तो कोस स्क्वायर आगे चला जाएगा, एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालूंगा तो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फर्स्ट वाला सूत्र आपका कंप्लीट बन चुका है। आगे देखिए सेकंड में चलते हैं। सेकंड में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में एक। अब देखिए यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा का मैं मान निकालूं तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा का मैं मान निकालूं तो टेन स्क्वायर थीटा आगे चला जाएगा तो एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर किसका है? माइनस का है, आगे गया तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरीके से अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा का मैंने मान निकाला तो टेन स्क्वायर थीटा आगे गया तो एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यदि मैं माइनस टेन स्क्वायर थीटा यही रखूं, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा यही रखता हूं, देखो माइनस टेन स्क्वायर थीटा यही रख दिया मैंने, और सेक स्क्वायर को आगे ले जाऊं मैं तो एक माइनस क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कैसे? एक का एक यही है, ये सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर प्लस का है, आगे जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो एक माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब यदि इसके दोनों पक्षों को मैंने माइनस से गुना करूं, ध्यान से देखिए इसके तीर के निशान का जो फॉर्मूला है, इसके दोनों पक्षों को मैं माइनस से गुना करूं तो देखिए ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, ये एक प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये मैंने आखिर में लिख दिया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का था, किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। तो बताइए माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक माइनस सेक स्क्वायर थीटा होता है, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक होता है। ठीक है, चलते हैं थर्ड में। थर्ड में फर्स्ट सातवां सूत्र, सातवां स्टार्ट होगा क्योंकि चौथा पांचवा छठा सातवां। तो यहां से देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो यहां से यदि मैं कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहूं तो एक कोट स्क्वायर थीटा किधर जाएगा? माइनस का, आगे किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहां से यदि मैं माइनस कोट स्क्वायर थीटा यही रखना चाहूं, माइनस का कोट स्क्वायर थीटा यही रखना चाहूं, ये कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का आगे जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का, एक माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। और यदि इसके दोनों पक्षों को मैं माइनस से गुणा कर दूं तो देखिए ये कोट स्क्वायर थीटा माइनस का तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, और ये एक प्लस का तो किसका हो जाएगा? माइनस का, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो बन प्राप्त क्या हुआ? कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। ये सूत्र नंबर कौन सा हो गया? 9 वाला हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखने समझने की कोशिश कीजिए। थर्ड, सेकंड और थर्ड ये जो दोनों है, सेकंड और थर्ड ये जो दोनों है, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले जो है, ये दोनों के दोनों सूत्र है, ये सेम ही सूत्र है। समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिए, समझिए। देखो जिस तरीके से चौथा सूत्र चल रहा है वैसे सातवां चल रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। चौथा और सातवां सेम है, समझिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक आया। यहाँ पे क्या चल रहा है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक। सेम है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में एक, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में एक। सेम ही है, मतलब जिस तरीके से सेकंड में चौथा है सेम वैसे ही थर्ड में कौन है? सातवां है। सेम है, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में एक होता है, वैसे ही सेक स्क्वायर की जगह कोसेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा की जगह कोट स्क्वायर थीटा, बस सेम ही है। फर्क किसका है? यहाँ पर सेक स्क्वायर है, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है, टेन स्क्वायर की जगह कोट स्क्वायर है। अब देखो चौथे से पांचवा कैसे आ रहा है? चौथे से पांचवा ला रहा हूं, किस तरीके से प्राप्त कर रहा हूं? ये टेन स्क्वायर आगे गया तो बताओ सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या हो गया? एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये टेन स्क्वायर आगे चला गया तो माइनस से क्यों, माइनस का था, किसका हो गया? प्लस का। जिस तरीके से चौथे से पांचवा आ रहा है वैसे ही सातवें से आठवां आ रहा है,
7वें से 8वां आ रहा है। कैसे आ रहा है? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो चौथे से तीर का निशान वाला आ रहा है। कैसे आ रहा है? देखिए चौथे से तीर का निशान वाला आ रहा है, ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा यही आ रहा है, यही रखो। इसी तरीके से 7वें से तीर का निशान वाला आ रहा है, ये माइनस का कोट स्क्वायर यही रखो। और ये सेक स्क्वायर थीटा आगे जाएगा तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये कोसेक स्क्वायर आगे जाएगा तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब तीर के निशान से छठा आ रहा है और यहाँ पे भी तीर के निशान वाले से 9वां आ रहा है। कौन सा आ रहा है? 9 वाला आ रहा है। तो तीर के निशान से छठा आ रहा है। कैसे? इस तीर के निशान वाले सूत्र को माइनस से गुणा कर दो, दोनों पक्षों को माइनस से गुणा कर दो। ये टेन स्क्वायर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये एक प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस तीर के निशान वाला जो भी सूत्र है इसको माइनस से गुणा कर दूंगा तो कोट स्क्वायर थीटा माइनस का प्लस का हो जाएगा, एक प्लस का माइनस का हो जाएगा, कोस स्क्वायर माइनस का है तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो कहने का मतलब सेकंड वाला और थर्ड वाला दोनों के दोनों फॉर्मूले जो है, दोनों जो फॉर्मूले वो सेम है। चौथे में 4 5 6 और मतलब सेकंड वाले में 4 से लेकर 6 तक और थर्ड वाले में 7 से लेकर 9 तक। तो जिस तरीके से सेकंड में चौथा है वैसे थर्ड में कौन सा है? 7वां है, देख लीजिए। जिस तरीके से सेकंड में 5वां है वैसे थर्ड में 8वां है, देख लीजिए ध्यान से। जिस तरीके से सेकंड में तीर के निशान वाला है वैसे ही थर्ड में भी तीर के निशान वाला सेम है। जिस तरीके से सेकंड में छठा है वैसे ही थर्ड में कौन सा है? 9वां है। फर्क यही है, यहाँ पर सेकंड में जो जहां पर मैंने सेक स्क्वायर रखा है वहां पर थर्ड में कौन चल रहा है? कोसेक स्क्वायर चल रहा है। जहां पर सेकंड में टेन स्क्वायर मैंने रखा है वहां पर थर्ड में तो कौन चल रहा है? कोट स्क्वायर चल रहा है। फर्क इतना ही है। और फर्स्ट वाला जो सूत्र है उसमें साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, मतलब फर्स्ट वाला जो सूत्र है उसमें जो पहला है वो प्लस में चल रहा है, और ये जो दोनों है सेकंड और थर्ड वाले हैं ये दोनों माइनस वाले फॉर्मूले से चलते हैं। देखो दोनों सेम है। ठीक है, तो वर्गानुपाती सूत्र इनका नाम रखा गया 1 से लेकर 9 तक सूत्र जो है वो कौन से सूत्र कहलाते हैं? वर्गानुपाती सूत्र। क्योंकि प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, देखो साइन आ रहा है वर्ग हो रहा है, साइन का कोस का वर्ग हो रहा है, सेक का वर्ग हो रहा है, टेन का वर्ग हो रहा है, कोसेक का वर्ग हो रहा है, मतलब प्रत्येक का यहाँ पर वर्ग हो रहा है। इसीलिए इन सूत्रों का नाम वर्गानुपाती सूत्र पड़ा है। 1 से लेकर 9 तक है। फर्स्ट में 1 2 3, सेकंड में 4 5 6, थर्ड में 7 8 9। और सेकंड और थर्ड सेम है। जिस तरीके से चौथा है वैसे 7वां है, जिस तरीके से 5वां है वैसे 8वां है। तीर के निशान के जैसे तीर का निशान है और छठे जैसे 9वां है। मैं इन सूत्रों प्रश्नावली 8.4 के जब भी सवाल करेंगे तो मैं आपको बीच बीच में से पूछता रहूंगा, बीच बीच से अपन इनको बताते रहेंगे कि कौन सा सूत्र, इनकी नंबरिंग बोलेंगे, कौन सा लग गया? 5वां लग चुका है, कौन सा लग गया? 7वां लग चुका है, 8वां लग चुका है, 9वां लग चुका है, तीर का निशान का लग चुका है। ऐसे बार बार इनको बोलते रहेंगे तो ये रिपीट होते रहेंगे और अपने कलेक्टिव दिमाग में फिट हो जाएंगे। दिमाग में सीधे फीड कर लेना इनको, मतलब इनको इतनी बार ऐड करना, इतनी बार इनको लिखना, ये याद हो जाए आपके। देखिए 1 से 9 हो गए, चलते हैं 4 को 2 में बदलना। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो कितने होते हैं? साइन कोस टेन। क्रम से बोले तो साइन कोस टेन और साइन का उल्टा कोसेक सेक और कोट 6 होते हैं। 6 में से 4 को 2 में बदलना। कौन से 2 को? देखो साइन और कोस में बदलना है। यहाँ पर क्या आएगा? साइन और कोस, मतलब साइन और कोस में बदलना। किसको बदलना? 4 को बदलना। कौन कौन से को? टेन को, सेक को, टेन सेक कोसेक और कोट को। तो 4 को 2 में बदलना। देखो इधर 4 है, इधर 2 ही चल रही है ना, 4 को 2 में बदलना। तो प्रश्नावली 8.4 के जितने भी सवाल है उन ज्यादातर सभी सवालों में पहला जो स्टेप है वो यही रहने वाला है। सवाल को सबसे पहले साइन कोस के पदों में परिवर्तित करना पड़ेगा, उनमें ये सूत्र ही काम में आएंगे। कितने हैं? 4 को 2 में बदलना, मतलब 4 फॉर्मूले हैं 10 से लेकर 13 तक। देखिए टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, सेक बराबर 1 बटा कोस, क्योंकि सेक का विपरीत या सेक का उल्टा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो कौन होता है? कोस। तो सेक के बराबर 1 बटा कोस, कोसेक के बराबर 1 बटा साइन, क्योंकि
कोसेक का विपरीत त्रिकोणमितीय अनुपात साइन होता है 1/sin। कोट बराबर क्या होता है, कोट बराबर होता है कोस बटा साइन। कोट बराबर क्या होता है, कोस बटा साइन। टेन बराबर यदि साइन बटा कोस होता है तो कोट बराबर तो कोस बटा साइन हो गया ना ऑटोमेटिक, क्योंकि टेन का विपरीत या उल्टा त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कोट ही तो होता है। तो टेन बराबर साइन बटा कोस होता है तो कोट बराबर कोस बटा साइन हो गया। ठीक है, तो ये 4 को 2 में बदलने वाले सूत्र मतलब 10 से लेकर 13 तक जो फॉर्मूले हैं यही अपने प्रश्नावली 8.4 जब अपन करेंगे तो उनका जो भी सवाल अपन करेंगे उसमें पहला स्टेप यही रहने वाला है। मतलब प्रश्नावली 8.4 के जो भी सवाल अपन करेंगे उसकी शुरुआत इन्हीं सूत्रों से होने वाली है। 4 को 2 में बदलने वाले जो 10 से लेकर 13 तक सूत्र है इन्हीं सूत्रों से उन प्रश्नों की शुरुआत होने वाली है। मतलब सबसे पहले प्रश्न को साइन कोस के पदों में व्यक्त करना पड़ेगा, तो ये सूत्र वहां पर काम आएंगे। जहां प्रश्न में यदि टेन आ रहा है तो उसके जगह रख देंगे साइन बटा कोस, सेक आ रहा है तो 1/कोस, कोसेक आ रहा है 1/साइन और कोट आ रहा है कोस बटा साइन। देख लीजिए इनको करेंगे कैसे। देखो यहां से साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा करण। कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बटा करण, आधार बटा करण। तो यहां से करण क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बताओ टेन का सूत्र ही तो आया, किसका, टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। मतलब यदि इनको हल करे तो इस सूत्र से साइन बटा कोस को मैं हल करूंगा, लंब बटा करण, आधार बटा करण, करण से करण कट गया, लंब बटा आधार, जो कि टेन का सूत्र तो होता है। मतलब करने का मतलब इसको अपने सॉल्यूशन करें तो इनको अपने सीधे कर सकते हैं आराम से। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रश्नावली 8.4 के सवाल को सबसे पहले साइन कोस के पदों में बदलना पड़ेगा, जिनमें 4 को 2 में बदलने वाले ये सूत्र आपके कंप्लीट याद होने चाहिए। जो कौन से है, 4 को 2 में बदलने वाले 10 से लेकर 13 तक सूत्र है। ये आपको 10 सवाल में 10 जहां पर भी आ रहा है वहां पर साइन बटा कोस रखेंगे, सेक की जगह 1/कोस रखेंगे, कोसेक की जगह 1/साइन रखेंगे और कोट की जगह कोस बटा साइन रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस तरफ और देख लीजिए, थोड़ा सा और बता दूं मैं आपको, ध्यान दीजिए। तो प्रश्नावली 8.4 के जितने भी सवाल है उनमें मात्र 13 सूत्र काम में आएंगे, जिनमें से वर्गानुपाती सूत्र 1 से लेकर 9 तक है और 4 से 2 में बदलने वाले सूत्र 10 से लेकर 13 तक है। तो देखिए वर्गानुपाती जो सूत्र है वो 1 से लेकर कितने हैं, 9, और ये 10 से लेकर कितने हैं, 13 तक। देखिए फर्स्ट में कितने आ रहे हैं, 1 2 3, और सेकंड में 4 5 6, और थर्ड में 7 8 9, और एक तीर के निशान वाला और आता है, ध्यान दीजिए। ठीक है, ये कहां काम में आएगा, देखो जहां पर अपने को टेन का थीटा नजर आ रहा है और अपने को उसकी जगह सेक चाहिए तो टेन का थीटा की जगह रखेंगे सेक का थीटा -1, इससे परिवर्तित करना पड़ेगा उनको। और जहां पर यदि -10 का थीटा आ रहा है तो उसकी जगह रखेंगे 1 - सेक का थीटा। बाकी सवालों में अपन प्रयोग करेंगे तब ज्यादा आपके समझ में आएगा। सवालों में किस तरीके से प्रयोग करेंगे, कैसे करेंगे, वो सवाल करेंगे तब आपको थोड़ा पता लगेगा। लेकिन आपको इन सूत्रों को देखो, सेकंड वाला थर्ड वाला जो सूत्र है वो सेम है, सिर्फ फर्क ये है चौथा जैसे सातवां है, चौथा जैसे सेम ही सातवां है, बस फर्क ये है चौथे में जहां पर सेक स्क्वायर है वहां पर सातवें में कोसेक है, और जहां पर चौथे में टेन स्क्वायर है वहां पर सातवें में कोट स्क्वायर है। मतलब सेकंड में जहां जहां सेक स्क्वायर है वहां थर्ड के सूत्रों में कोसेक है, और सेकंड में जहां जहां टेन स्क्वायर है थर्ड के सूत्रों में वहां पर कौन है, कोट आ रहा है। बाकी सारे सेम सूत्र है सेकंड वाले और थर्ड वाले। चौथा जैसा सातवां है, पांचवें जैसा आठवां है, और तीर के निशान वाला सूत्र जैसा तीर का निशान वाला है, और छठा जैसा नौवां है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन सूत्रों को आप अच्छी तरीके से क्लियर कर ले। आपको इन सूत्रों को यदि आप एक बार देख के इनको ऐड कर लीजिए, आप अपनी नोटबुक में, रफ नोटबुक में इनको अंकित कर लीजिए एक बार देख के, और एक बार कम से कम या 2 या 3 बार, है जब भी आप प्रश्नावली 8.4 को जब भी आप स्टार्ट करो उससे पहले इन सूत्रों को जरूर आप लिखे। कहने का मतलब जरूरी नहीं है आप 2-3 बार ही लिखे, तब तक आप लिखते जाइए जब तक आपके क्लियरिटी पूरी याद नहीं होते आपके ये सूत्र, और बाकी आपको सवाल करते वक्त भी याद हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि भाई टोटल ही याद करेंगे आपके। तो इसी के साथ प्रश्नावली 8.4 के ये मात्र 13 सूत्र आप कंप्लीट याद कर लीजिए। तो
कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए कि आपको ये सूत्र किस तरीके से लगे। वैसे देखो उनको आपकी बुक में देखेंगे तो बुक में आपको बहुत ज़्यादा सूत्र है, मैंने इस तरीके से इनको एडजस्ट किया है कि आपको बहुत ही कम देखना पड़े, आपको कोई मतलब आपकी परेशानी नहीं आए। पर्सनालिटी 8.4 के बड़े बड़े सवाल है स्टूडेंट्स, उनको हल करने के लिए ये सूत्र आपको कंप्लीट है पूरे, इनके अलावा एक भी सूत्र नहीं लगेगा। तो एक से मात्र 13 जो सूत्र है इनको लिख लीजिए आप, और इनको कम से कम 3 या 4 बार लिखने की कोशिश कीजिए। जब तक लिखिए तब तक जब तक आपके अच्छी तरीके से क्लियरिटी याद नहीं होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ अपने अगले वाले पार्ट में पर्सनालिटी 8.4 के एग्जाम्पल करेंगे अपने। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर से करिए। थैंक्स, जय हिंद।